नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोग के लिए रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ, जो कि ये दूसरा क्लास है हम लोग का। चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल क्या है हम लोग का, उसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग कल का एक वीडियो रीजनिंग का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए आइए एक नंबर सवाल को देखते हैं, आराम से बनाते हैं। एक नंबर सवाल क्या है, देखिए एक नंबर सवाल को। एक नंबर सवाल है कि 324 जिस प्रकार 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 622 किससे संबंधित होगा। सवाल नंबर 1 है। चलिए यहाँ लिखते हैं एक नंबर सवाल को। एक नंबर सवाल हमारा है कि 324:8 622:8, यानी यही है। यानी 324 जिस प्रकार 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 622 किससे संबंधित होगा। सवाल यही है हम लोग का। देखिए एक बार इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 5 सेकेंड आप लोगों के पास से बनाइए, तब तक देखते हैं हम। बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए देखते हैं इसको। एक नंबर सवाल क्या है आपने देखिए ये किया क्या है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक ये है कि ये जो 32 है ना, 4 से क्या किया है, भागा किया। एक बार देखिए 32 भागे 4 करेगा कितना कर आएगा, 8। 8 चौका 32 होता है। ऐसा ही इसमें सेम। अब 62 भागे 2 करेंगे तो कितना होगा, 31। यानी इसका आंसर क्या होगा, 31। नहीं समझे, एक बार और समझिए। 32 है ना, 324 दिया ना, तो 324 को जो 32 है उससे 4 से भागा कर दिया है, तो इसको 8 ला दिया है यहाँ। अब फिर से 622 है, तो 622 को क्या किया है, 622 को 2 टुकड़ा में करके यानी 62 करके और 2 से क्या किया, भागा कर दिया है, तो कितना ला दिया, 21। यानी इसका आंसर कितना होगा, 31 होगा। एक का आंसर कितना होगा दोस्तों, 31 होगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल है कि एप्पल is to 4 double is to INKPOT, यानी जिस प्रकार एप्पल 4 से संबंधित है, उसी प्रकार कह रहा है कि इनपुट किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए इसको। 2 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए 2 नंबर सवाल को। चलो लॉजिक क्या है बताइए 2 नंबर सवाल में। देखिए 2 नंबर सवाल को आप लोग। 2 नंबर सवाल क्या है, आराम से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या चल रहा है लॉजिक इसमें 2 नंबर में। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें वॉवेल और कंसोनेंट का लॉजिक चल रहा है ना। इसमें देखिए अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में कितने वॉवेल आते हैं, एक बार देखिए। अगर वॉवेल की बात करें तो वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं हमारा वॉवेल। इसमें से देखिए वॉवेल को निकाला है, वॉवेल को निकाल के जितना अंक वॉवेल का उससे ही गुना किया है। इसमें लॉजिक ये चल रहा है 2 नंबर सवाल में। लॉजिक ये है, अब देखिए ए हमारा वॉवेल है, फिर से हमारा ई वॉवेल है, देख रहे होंगे। यानी कितना इसमें अक्षर है वॉवेल का, 2 अक्षर है। अब जितना अक्षर है उतना ही से गुना किया, यानी 2 अक्षर है तो 2 से गुना किया, तो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। नहीं समझे, यहाँ समझिए। देखिए इसमें वॉवेल का लॉजिकल है। देखिए अगर वॉवेल की बात करें इनपुट में, तो इनपुट में एक आई आएगा, एक ओ आएगा। 2 ही इसमें वॉवेल है, तीसरा तो नहीं आ सकता, 2 ही वॉवेल है इसमें। अब इसमें 2 वॉवेल है, आप लोग देखिए जब इसमें 2 वॉवेल है तो जितना अंक है उतना से क्या किया, गुना किया। यानी इसमें 2 वॉवेल है, फिर से 2 से गुना करेगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 4 आंसर आएगा। नहीं समझे, देखिए एक बार। यानी जितना वॉवेल है इसमें कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया है, जितना वॉवेल है उसको जो उसको देख के जितना अंक है उससे 2 से गुना कर दिया। इसमें 2 वॉवेल है, यानी ए ई वॉवेल है तो 2 से गुना कर दिया। अब देखिए इसमें आई और ओ वॉवेल है, तो इसमें 2 ही है, तो इसमें 2 से गुना कर दिया। सेम लॉजिक था इसमें। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल लिख रहे हैं, आप लोग देखिए बनाने का प्रयास कीजिए 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल है मैंगो is to 9 double is to HAPPY व्हाट, यानी जिस प्रकार मैंगो 9 से संबंधित है, उसी प्रकार हैप्पी किससे संबंधित होगा। यही सवाल है, इसको बनाइए आप लोग। करें कि मैंगो जिस प्रकार 9 से संबंधित है तो हैप्पी किससे संबंधित होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइए आप लोग। 3 नंबर सवाल को बनाइए।
3 नंबर सवाल क्या है? आराम से बनाइए 3 नंबर। चलिए इसमें देखिए क्या है, इसमें कंसोनेंट का लॉजिक है। किसका लॉजिक है? कंसोनेंट का। इस पांचों को छोड़ के जो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, इस पांचों को छोड़ के बाकी जितना होता है हमारा कंसोनेंट होता है। तो इसमें है कि कंसोनेंट का लॉजिक है। तो देखिए इसमें अगर हम निकालने चले तो वॉवेल हमारा ए निकलेगा, ओ निकलेगा, ये दोनों तो निकलेगा बिल्कुल। अब हमारा कंसोनेंट कितना बच रहा है? कंसोनेंट हमारा 3 बच रहा है। अब जितना बचा उसी से गुना किया, फिर यही लॉजिक है इसमें। इसमें वॉवेल का था लेकिन इसमें नीचे वाले में कंसोनेंट का। अब देखिए नहीं समझे, यहाँ देखिए एम एन जी, ये तो कंसोनेंट है। जब ये कंसोनेंट है 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 3 से गुना किया तो कितना आएगा? 9 आएगा। नहीं समझे? यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिए अगर बात करें ए को, तो ए तो हमारा निकल जाएगा क्योंकि वॉल में जाएगा। एच हमारा कंसोनेंट, पी हमारा कंसोनेंट, पी हमारा कंसोनेंट, वाई हमारा कंसोनेंट। यानी बात करें तो 1 2 3 4, यानी कितने अंक आ रहे हैं इसमें? इसमें कंसोनेंट के कितने अंक है? 4 है। अब जितना आया उतना ही से गुना किया, यानी 4 अंक आया तो 4 से गुना करेगा, यानी कितना होगा? 4 चौका 16, यानी इसका आंसर कितना होगा? 16 आंसर होगा। जितना कंसोनेंट है उतना ही को देख के जितना कंसोनेंट है उतना ही से गुना कर दिया। इसमें यही लॉजिक है 3 नंबर में। 3 नंबर सवाल यही था। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर है 2 5 8 11 वाट। चलिए इसमें देखिए डिफरेंस वाला सवाल है, इसमें बनाने का प्रयास कीजिए। डिफरेंस का सवाल है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं डबल डिफरेंस आता है, यानी डबल डिफरेंस, डबल टैब भी आता है इसमें। सिंगल डिफरेंस से ना बने तो डबल डिफरेंस पे ट्राई करते हैं। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कहीं सिंगल पे निकल जाए। बनाइए इसको 4 नंबर को। 4 नंबर देखिए, बनाइए 5 सेकंड है आपके लोग, बनाइए 5 सेकंड। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से रीजनिंग का क्लास देख सकते हैं, और सारे भी क्लास हम लोग डालते हैं हर एक सब्जेक्ट की, उससे तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिए कह रहे कि 2 से 5, कुछ तो देख के आपको लगना चाहिए कि 2 से 5 है, यानी कितना का डिफरेंस जा रहा है? 3 का। ऐसा तो लगना चाहिए आपको कि हाँ 2 से 5 किया है। अब देखिए अब कह रहे हैं 5 से 8, 5 से 8 बोला ना, यानी कितना का? फिर से 3 का, यानी 3 3 का दोनों में डिफरेंस चला। अब देखिए फिर 8 से 11, देख के लगना चाहिए कि हाँ 5 से 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, यानी 3 3 का लॉजिक चल रहा था इसमें। इस पे भी 3 का। जब 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, तो 11 से 3 कितना होगा? 14, यानी यहाँ भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। जब सब 3 3 का चल रहा है तो यहाँ भी देखिए 2 से 5 तो 5 से 8, 8 से 11 तो 11 से 14, यानी 3 3 का पेयर इसमें चल रहा था। यानी इसका आंसर 4 का आंसर क्या होगा? 14 आंसर होगा। यानी कितना इंट्रोगेटिव मार के जब बैठाएंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव मार के जब कितना आएगा? 14 आएगा हमारा आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल हम लिखते हैं। 5 नंबर सवाल है 94:5:75:8, यानी 94 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 75 किससे संबंधित होगा। 5 नंबर सवाल है कि 94 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 75 किससे संबंधित होगा। इसको आप लोग बनाइए। 5 सेकंड आप लोगों को इस सवाल में भी दे रहे हैं, बनाइए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आप इसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, जोड़िए, घटाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ 94 से हम लोगों को कितना लाना है? 5 लाना है। यही है ना, 94 से 5 लाना है। 94 से 5 कैसे आएगा? अगर मान लीजिए 5 का टेबल में तो 94 94 है नहीं, फिर 5 से अगर गुना करते हैं तो 5 50 नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा।
अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 9 4 13 होगा, 13 से 5 लाना -8 करेंगे, नहीं आ सकता है। ऐसे मतलब देख सकते हैं हम, ऐसे लगना चाहिए कि हमको वहां ऐसे गुना भागा करके जोड़ घटाव करके कुछ भी करके स्क्वायर क्यूब करके लाने की कोशिश करेंगे। लाना तो है ये 94 से 5 लाना, कैसा हूं लाए लेकिन लाना है। देखिए इसमें किया क्या है आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से 9 से 9 4 है यानी 94, ये दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का देखिए 9 4 है यानी दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? अरे 4 या 9, देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इसी को यहां लिखा है, नहीं समझे? यहां देखिए, यहां 7 है 5 है, इस 7 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंट है, यानी 7 से 5 यानी या 5 से 7, दोनों बात बराबर है, यानी यहाँ कितने का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंस, यानी इसका आंसर कितना बनेगा? 2 बनेगा। यानी जिस प्रकार 94 5 से यानी दोनों का बीच का डिफरेंट देखा है, दोनों का बीच का डिफरेंट कितना आया था? 5 आया था। अब 75 का बीच का डिफरेंट कितना आएगा? 2 आएगा। यानी देखिए 94 से 5 तो 75 से 2, यही होगा हमारा 5 का आंसर। 5 का आंसर 2 हमारा जाएगा। 6 नंबर सवाल लिख रहे हैं। 6 नंबर सवाल को देखिए, 6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल है 2:6 4:what। इसको भी बनाइए, इसको बनाइए तो देखें, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा दिमागी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बन जाएगा, फिर भी कोई खास नहीं। बनाइए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। बनाइए 6 नंबर को, 6 नंबर बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। 6 नंबर सवाल आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए और आराम से बनाइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, क्या है इसमें लॉजिक, क्या देखिए। लेकिन एक चीज और जरूरी है, आपको स्क्वायर और क्यूब तो इम्पोर्टेंट याद होना ही चाहिए। मैक्सिमम स्क्वायर 30 तक, 30 या 50 तक, और क्यूब भी 30 तक मैक्सिमम याद होना चाहिए, तो आप सवाल आसानी से इन्हीं का बना सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या है? देखिए 6 नंबर किया क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर किया क्या है, 2 का स्क्वायर एक बार इसमें +2 किया, नहीं समझे? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आप +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी 2 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ भी सेम लॉजिक, यहाँ नहीं समझे, यहाँ समझिए आप। 4 नंबर में समझिए, देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर करेगा, प्लस कितना करेगा? 2 करेगा। जैसे यहाँ +2 तो यहाँ भी +2, दोनों सेम लॉजिक चलना चाहिए ना। अब देखिए, अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा? यानी कितना होगा? 18। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। यानी जिस प्रकार 2 6 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा? 18 से संबंधित होगा। यानी 6 का आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। समझे? चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल लिख रहे हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। 7 नंबर को, 7 नंबर सवाल है फिर से 2:6 4:what। इस सेम सवाल नहीं है, लॉजिक दूसरा है, आप लोग बनाइए इसको। ऐसा नहीं कि सेम सवाल है, कुछ लॉजिक अलग है इसमें, बनाइए आप लोग, बनाने का प्रयास कीजिए इसको। 7 नंबर को चलिए बनाइए आप लोग 7 नंबर को। क्या लॉजिक है इसमें, बनाइए। चलिए देखिए 7 नंबर को। 7 नंबर देखिए क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। लॉजिक इसमें है कि देखिए, एक बार हम बोले ना आपसे स्क्वायर और क्यूब आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप लोग सवाल को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं रीजनिंग का। देखिए यहाँ किया क्या है, एक बार 2 का क्यूब और -2, नहीं समझे? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और -2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 2 का क्यूब और -2 यानी 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 में से -2 करेंगे तो हमारा 6 फाइंड हो जाएगा। ऐसे किया। अब देखिए यहाँ है तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जैसे 4 का क्यूब -2, तो 4 का क्यूब क्या होता है?
मान लीजिए ऐसे 4 का क्यूब निकालने चले तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 64 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 62, यानी 62 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 62। जिस प्रकार 2 6 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा 62 से संबंधित होगा। यही था सात का लॉजिक। चलिए 8 नंबर सवाल को लिखते हैं। 8 नंबर सवाल को आप लोग देखिए। 8 नंबर सवाल क्या है? 8 नंबर सवाल है ए मीटर जिस प्रकार विद्युत धारा से संबंधित है, विद्युत धारा डबल इज टू हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है व्हाट, यानी जिस प्रकार ए मीटर विद्युत धारा से संबंधित है यही पूछ रहा है कि हाइग्रोमीटर किससे संबंधित होगा। बताइए, इसको बताइए। 8 नंबर सवाल को, साइंस का सवाल है, आप लोग बताइए। साइंस का सवाल इसमें आ गया, कोई बात नहीं, रीजनिंग टाइप का बनाइए इसको। 8 नंबर का बनाइए। 8 नंबर बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक वीडियो हम लोग रीजनिंग का, कल से हम लोग का रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम लोग 1 क्लास यानी पहला क्लास रीजनिंग का हम लोग डाल चुके हैं। आप लोग उसको नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उसमें उसमें होमवर्क भी आप लोग को दिए थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसमें भी हम आप लोग को लिए एक होमवर्क छोड़ के जाएंगे, इसका भी जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें है क्या, जो ए मीटर होता है ना वो विद्युत धारा का नापने का यंत्र होता है, यानी इसको मापने का यंत्र होता है। समझे नहीं समझे? जो ए मीटर होता है ये विद्युत धारा को मापता है, इसका यंत्र है। अब देखिए, अब कह रहा है हाइग्रोमीटर क्या चीज से मापते हैं। हाइग्रोमीटर को मापने के लिए क्या, आर्द्रता, यानी इसको मापने वाला क्या है, मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, आर्द्रता। यानी जिस प्रकार ए मीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार हाइग्रोमीटर किससे संबंधित होगा, आर्द्रता से संबंधित होगा। यानी मापने वाला यंत्र है। ए मीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को, तो हाइग्रोमीटर किसको नापेगा, आर्द्रता को। यही सवाल था। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सवाल है कि 12:150 डबल इज टू 14:2 वाट, यानी 12 जिस प्रकार 150 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। आप लोग आराम से बनाइए, जल्दी नहीं है, आराम से बनाते हैं सवाल को। 9 नंबर को करें कि 12 जिस प्रकार 150 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। सवाल ये बनाने का प्रयास कीजिए। 5 सेकंड आप लोग के लिए। चलिए बनाइए। क्या लॉजिक है 9 नंबर में, बनाइए। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर क्या है देखिए, इसमें लॉजिक क्या है देखिए आप एक बार। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस कितना 6, नहीं समझे? देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। देखिए एक बार 12 का स्क्वायर अब प्लस 6 ऐड। अब देखिए यहाँ देखिए एक बार 14 का स्क्वायर प्लस कितना, जब इसमें 6 ऐड तो इसमें भी 6 ऐड होगा, यानी दोनों बराबर चलता है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196 होता है, यानी 196 होता है, प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए 202 होगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 202 जाएगा। यानी 12 जिस प्रकार 150 से संबंधित था उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा 202 से संबंधित होगा। यानी एक बार स्क्वायर करके स्क्वायर किया, एक बार 6 को ऐड किया, एक बार स्क्वायर और एक बार 6 ऐड किया, दूसरा कुछ नहीं लॉजिक है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल देखिए, लिखते हैं 10 नंबर को इसी पे। 10 नंबर, 10 नंबर है चलिए इसको बनाइए। कह रहा है कि CAT जिस प्रकार TAC से संबंधित है तो DOG किससे संबंधित होगा, बनाइए। कह रहा है कि CAT जिस प्रकार TAC से संबंधित है उसी प्रकार DOG किससे संबंधित होगा। बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग इसको।
चलिए देखिए, इसको देखिए क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, दूसरा कुछ नहीं किया। देखिए आप लोग देख लेंगे, देखिए यहाँ पहले सी है तो यानी लास्ट वाले अंक को पहले लिखा है, शुरू वाले अंक को नहीं लिखा, पहले लास्ट वाले अंक को लिखा। देखिए जैसे यहाँ पहले सी है तो यहाँ पहले टी लिखा, और जस्ट 2 नंबर पे ए है तो 2 नंबर पे ए लिखा, और उसके बाद लास्ट जो शुरू में है ना उसको लास्ट में लिखा, यानी टी एस सी। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, हम सबसे पहले जी को लिखेंगे। सबसे पहले अगर जी को लिखते हैं उसके जस्ट बाद किसको लिखेंगे, जैसे वहां जस्ट उसके बाद ए को लिखा था तो यहाँ हम ओ को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, डी को लिखेंगे। यानी CAT कैट जिस प्रकार TSC से संबंधित था तो DOG किससे संबंधित होगा, DOG गॉड से संबंधित होगा। यानी इसको इंटरचेंज किया, उल्टा किया, यानी सीधा लिखा है उसको पलट दिया, बस इसमें कुछ नहीं किया था, 10 का यही था लॉजिक। चलिए 11 नंबर सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए क्या है, 11 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 246:35 579, इसको बनाइए, तब देखते हैं आप लोग, इसको बनाइए। इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास किए, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए बनाइए इसको, 11 नंबर सवाल को बनाइए। बनाइए 11 नंबर को। चलिए 11 नंबर देखिए लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। 11 नंबर में 11 नंबर लॉजिक यही है कि देखिए 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, इसका बीच का डिफरेंस देखिए, 2 और 4 के बीच में क्या आते हैं, 2 और 4 के बीच की बात की जाए तो 2 और 4 के बीच में क्या आएंगे, 3 आएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 और 6 के बीच में क्या आएंगे, 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएंगे, इसीलिए 35 लिखा। नहीं समझे, यहाँ समझिए। अगर बात करें हम तो यहाँ देखिए 5 और 7 के बीच में क्या आएंगे, 5 और 7 के बीच में 6 आएंगे ना, यहाँ कितने आएंगे, 6 आएंगे 5 और 7 के बीच में, देखिए सॉरी 6 आएंगे। अब देखिए अब यहाँ है फिर से 7 से 9, यानी 7 और 9 के बीच में क्या आएंगे, 7 और 9 के बीच में 8 आएंगे, यानी 68। नहीं समझे, एक बार देखिए ये दोनों के बीच क्या लिखा है, यानी 2 और 4 के बीच में 3 आएगा और 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, 35 लिख दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 और 7 के बीच में 6 आएगा और 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, 8 आएगा, इसी को 68 लिख दिया। यानी 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर 68 होगा। यानी आज का रीजनिंग का लास्ट सवाल, इसको आप लोग देखिए, यानी 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, आप लोग बनाइए, तब तक हम लिखते हैं 45 50 60, उसके बाद है 55 51 49 26 65 और इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखिए इसको बनाइए आप लोग, तो प्रयास कीजिए इसको बनाने का। देखिए हम तो कल आप लोगों को बताए थे कि या तो ये ऐसे चलता है या तो ऐसे चलता है, तो आप लोग देखिए अगर ऐसे चलाने चले, इसको अगर पूरा को घटाते या जोड़ते या कुछ भी करते तो ऐसे देखिए यहाँ बड़ा अंक है, फिर इससे बड़ा यहाँ सबसे छोटा हो गया। यानी अगर दोनों को जोड़े घटाए फिर भी नहीं आ सकता, अगर दोनों घटाए तो 5 में 5 गया 0, 4 5 में 4 गया ये, यानी 10 आएगा घटाने पे। इसमें भी घटाते हैं तो नहीं आएगा इतना, यानी लास्ट में बड़ा अंक हो गया। अगर यहाँ भी करते हैं तो यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ऐसे चले तो दोनों को जोड़ते हैं एक बार, तो मान लीजिए 50 40 90 95, 95 से 60 कैसे आएगा, 95 से 60। अरे ऐसा आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ करके लाना है इसको, तो लगना चाहिए कि हाँ भाई क्या किया क्या नहीं किया। चलिए आप बनाइए इसको। 12 नंबर सवाल में लॉजिक क्या है देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए 12 नंबर सवाल को। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, बनाइए 12 नंबर को। चलिए अगर हम लोग ऐसे देखने चले, ऐसे जोड़े, तो ऐसे जोड़े में मान लीजिए 6 5 11 11 11 5 16 16, यहाँ आ जाएगा 16 के 6, लास्ट में देखे 5 1 6, तो ठीक है यहाँ तक चल रहा है। ठीक है ऐसे जोड़े पे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ऐसे जोड़े तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जोड़े तो ऐसे भी हो सकता है। चलिए इसको बनाने देखिए बनाते हैं। अगर 40 और 45 करें तो कितना होगा, 40 45 95, 95 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 155। अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 155 आ रहा है, तीनों को जोड़ने में कितना आया 155 है। अब इसको जोड़िए 9 1 10 5 15 5 से 1 1, अब 5 5 10 4 14 15, ये भी 155। यानी लग रहा है कि लॉजिक कुछ लग रहा है, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 155 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ देखिए 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9। अब देखिए अब हम लोग यहाँ कितना बैठाएंगे कि आंसर हमारा फाइंड हो जाए। अब देखिए यहाँ आप लोग बैठाइए, यहाँ
कि यहाँ कितना हम बैठाएं कि हमारा आंसर फाइंड हो जाए। यानी यहाँ 91 आया, अब 91 पे यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या जाएगा कि हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, इसको आप लोग बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ 155 सब में यानी दोनों को, तीनों को जोड़े, तीनों को ऐड किया, दूसरा कुछ नहीं किया, तीनों को ऐड किया तो कितना आया हमारा, तीनों को ऐड किया तो दोनों में 155 है। अब यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, अगर इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क की पे हम लोग 64 को बैठाते हैं तो कितना हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखिए 64 बैठा 4 1 5 और 9 6 कितना 15, यानी आ गया। यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना बैठेगा, 64 बैठेगा। जब 64 बैठाएंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा। चलिए एक बार होमवर्क आप लोग लिखिए, यहाँ होमवर्क लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ आप लोग होमवर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहतर दीजिएगा। चलिए लिखते हैं। चलिए लिखिए होमवर्क में। देखिए 8 जिस प्रकार 65 से संबंधित है, 9 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। इसमें लॉजिक क्या है, आप लोग लॉजिक के साथ इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। एक बार चैनल नेम इसी जस्ट इसी नीचे लिख दे रहे हैं हम। देखिए आप लोग चैनल नेम यहाँ लिख दे रहे हैं FUTURE फ्यूचर CLASSES क्लासेस, उसके बाद VIKASH, उसके बाद SIR, लास्ट में क्या बड़ा G लगा के, ये चैनल नेम है हम लोग का। इसी से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, नए हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग से कल मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।